हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के वेंडर और परचेजेस के बारे में सीखेंगे कि हम सेज 50 में जो वेंडर और परचेजेस जो है टैब है, इसके अंदर हम कैसे परचेज़ ऑर्डर डाल सकते हैं। कोई चीज़ हमने ऑर्डर की हुई है परचेज़ करने के लिए, तो अभी हमारे ऑर्डर एक्सेप्ट होने हैं, तो हम अपने परचेज़ ऑर्डर डाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमने ख़रीद ली हुई है, बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ किसी बिज़नेस से क्रेडिट पे ख़रीदी हुई है, तो हम एंटर बिल के अंदर उसका बिल डाल सकते हैं, और जब हम उसका क्रेडिट पे करेंगे तो हम पे बिल कर सकते हैं। तो आज सीखेंगे कि कैसे परचेज़ ऑर्डर डालने हैं, बिल्स एंटर करने हैं और बिल्स पे कैसे करने हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है रिटर्न्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ ख़रीदी है और उसे हम रिटर्न करते हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे डालेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी सेज 50 के 3 वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ट्रायल अकाउंट बनाना सिखाया है एक में, दूसरी के अंदर मैंने डैशबोर्ड के बारे में बताया है कि सेज 50 का डैशबोर्ड क्या है, और तीसरी में मैंने आपको बताया कि कैसे आप सेल इनवॉइसेस और कैसे अपने डेटर्स को आप पे कर सकते हैं सेज 50 क्लाउड अकाउंटिंग में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी परचेज़ ऑर्डर डालना कैसे है। परचेज़ ऑर्डर बेसिकली हमने एक चीज़ ऑर्डर की हुई है, तो अभी हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट होता है नहीं होता ये बाद में पता लगेगा। तो हम इसको डायरेक्टली अगर हम कहते हैं कि हम परचेज़ ऑर्डर नहीं डालते, जब हमारी चीज़ ऑर्डर एक्सेप्ट होगा तो हम खुद ही डायरेक्ट बिल डालेंगे, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप परचेज़ ऑर्डर डालना चाहते हैं तो आपको परचेज़ ऑर्डर पर जाके आपने इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और अपने न्यू परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ये आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आपने सबसे पहले तो अपना वेंडर सेलेक्ट करना है जिससे आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं। फॉर सैम्पल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं एकरसन। अब आपने जो है अपना वेंडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो चीज़ आपने ऑर्डर की है उसकी क्वांटिटी लिखी, यहाँ पे आपने आइटम लिखी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिए हैं प्लांट ट्रेस लिए हैं, ठीक है। आपने यूनिट प्राइस उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि आपने सिस्टम के अंदर पहले से ऐड की होगी, जो कि उसकी डिफ़ॉल्ट यूनिट प्राइस होगी, और उसने इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उसने ही अमाउंट निकाल दिया। तो इस परचेज़ ऑर्डर को सेव करने के लिए आपने सिंपल सा यही प्रोसेस करना है। पहले तो हमने परचेज़ ऑर्डर नंबर डालना है, जो कि आप अपने बुक से देख के डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने 4 डाल दिया, तो सिंपली आपने सेव कर देना है। तो इस तरह सिस्टम के अंदर परचेज़ ऑर्डर ऐड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्टली बिल डालना चाहते हैं, बिल क्या है, बेसिकली आपने कोई चीज़ ख़रीदी है। अब ख़रीदा क्या आपने कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी अकाउंटेंट से सर्विसेज ली हैं ऑडिट की, तो क्या होगा जी, वो एक तरह का एक्सपेंस होता है। तो क्या होगा, एंट्री पास हो जाएगी। आप एंटर बिल करेंगे, बिल एंटर करेंगे तो एक्सपेंस की एंट्री पास हो जाएगी कि ऑडिट एक्सपेंस जो है वो अकाउंटिंग एक्सपेंस या प्रोफेशनल चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या फिर अगर आपने क्रेडिट पे वो जो है बिल डाला है तो वो पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल सा न्यू बिल डालने का तरीका भी यही है कि आपने लेफ़्ट क्लिक किया, न्यू बिल पे क्लिक किया। न्यू बिल पे क्लिक करने के बाद आपने वेंडर का नाम डाला। वेंडर फॉर एग्ज़ाम्पल है कॉलोनी, ठीक है। आपने अपना इनवॉइस नंबर डाला, यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाली,
आइटम क्या परचेज़ किया आपने इनसे, आपने फॉर एग्जाम्पल बर्ड हाउस के परचेज़ किया इनसे, ठीक है, और आपने अब आपने इसको सेव कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने उनसे कैश पे चीज़ परचेज़ किया है तो आपको क्रेडिट का बिल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अमाउंट डाल देनी 55.90, ठीक है, क्योंकि आपने कैश पे परचेज़ की है तो ये कैश की एंट्री चली जाएगी, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आके सेव कर देना है। लेकिन इन केस आपने अगर क्रेडिट पे लिया तो आपने यहाँ पे अमाउंट कुछ नहीं डालनी, वो हम जब वो पेमेंट करेंगे तब हम उसकी एंट्री डालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर एक्सपेंस की, ये आप इन्वेंट्री परचेज़ कर रहे हैं तो ये इन्वेंट्री की एंट्री जो होती है वो डल जाएगी, और साथ में जो हमारा पेबल्स की एंट्री वो भी पास हो जाएगी। तो हम सेव करते हैं इसे यहाँ पे। यू मस्ट हैव रेफरेंस नंबर टू सेव कैश रिसीव्ड विद इनवॉइस, वो हमें रेफरेंस नंबर डालने को कह रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें रेफरेंस नंबर डालने को कह रहे हैं कि हमने किस रेफरेंस के तहत जो है वो पेमेंट की है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं, अब क्लोज कर देते हैं। सो फर्स्ट थर्ड पे जो है वो है पे बिल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई जो बिल्स एंटर किए थे वो हमने क्रेडिट के ऊपर एंटर किए थे, सो उनकी पेमेंट अब हमने कर दी हुई है। तो अब हम उनकी एंट्री कैसे रिवर्स करेंगे, जो कि हमने पे बिल्स की डाली हुई थी। तो हम पे बिल्स पे क्लिक करेंगे और हम पे बिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे जिसके हमने पैसे अभी पे किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एकरसन के पैसे पे किए हैं अभी। तो जब हम एकरसन को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको नीचे शो कर देगा कि कौन कौन से जो इसके बिल्स हैं वो ड्यू हैं इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1700 वाला जो है 1750 वाला जो बिल है इसका पे किया, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर हमने 1000 पे किया 1750 पे तो हमने यहाँ पे 1700 लिख देना था। सो हमने इसका ये वाला बिल पे कर दिया है। बिल नंबर भी यहाँ पे सामने आ रहा है, इनवॉइस नंबर वो है A7811, और 1750 पूरे के पूरे हमने पे कर दिए हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपना रेफरेंस नंबर डाला कि कौन से रेफरेंस के तहत हमने पेमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल 23 रेफरेंस नंबर था हमारी इनवॉइस का, और यहाँ पे हमने सेव कर देना है। तो जो बिल था वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। अब फोर्थ जो आइटम है वो है क्रेडिट्स एंड रिटर्न्स की। अब हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, ठीक है, अब हम उसे रिटर्न करना चाहते हैं, वो भी कोई भी रीज़न की वजह से, शायद वो डिफ़ॉल्टेड निकला है या कुछ निकला है। तो यहाँ पे आके हम अपनी परचेज़ की एंट्री जो होती है वो रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बिल एंटर किया था ख़रीदने के लिए उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब न्यू वेंडर क्रेडिट मेमो, इस पर हमने क्लिक किया। अब हमने अपना वेंडर का नाम डाला जिसको हमने परचेज़ ऑर्डर किया था, वो हमने रिवर्स करना है। तो अब हमने सबसे पहले तो अपनी इनवॉइस सेलेक्ट करनी है जो कि हमने सिस्टम में डाली थी कि हमने इनसे चीज़ें परचेज़ करनी है। सो हमने ये सिलेक्ट की। अब हम कहते हैं कि हमने क्वांटिटी लेनी थी 100 की, हमने 100 की नहीं लेनी थी, हमने 50 की लेनी है। अब तो हम 50 से रिवर्स कर देते हैं इसे। सो सिंपल सा प्रोसेस है। आपने अपने क्रेडिट नोट नंबर डालना है यहाँ पे, और आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह वो जो हमारी परचेज़ की एंट्री थी वो रिवर्स हो जाएगी।
फ्रेंड्स, हमने परचेज़ ऑर्डर्स, एंटरिंग बिल्स, पेइंग बिल्स और क्रेडिट रिटर्न्स तो हमने कर लिया है। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या है वेंडर्स एंड परचेज टैब के अंदर। तो हम देखते हैं कि नीचे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वेंडर का आईडी, नेम, टेलीफोन नंबर और जो बैलेंस है जो कि हमने पे करना है वो हमें शो करा रहे हैं। ठीक है, आप एक नज़र में देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा कि यहाँ पे आपको एज पेबल्स की जो है वो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि आप व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। कैश डिस्बर्समेंट्स की है, परचेज जनरल की है, चेक रजिस्टर है, ये रिपोर्ट्स आपको दी गई हैं। और नीचे आपको ग्राफिकल व्यू में दिखा रहे हैं आपके पेबल्स कि कितने पेबल्स जो हैं आपके वो 30 दिन से ड्यू हैं, कितने 60 दिन से ड्यू हैं और कितने 90 दिन से ड्यू हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने किया है सेज 50 क्लाउड अकाउंटिंग का वेंडर्स एंड परचेज टैब। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वेंट्री एंड सर्विसेज टैब में देखेंगे कि कैसे हम सेज 50 अकाउंटिंग में हम अपनी इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं और कैसे हम न्यू इन्वेंट्री की आइटम ऐड कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और कितने। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं सेज 50 अकाउंटिंग पे 3 अदर वीडियोस भी बना चुका हूँ, जिसमें फ्री ट्रायल अकाउंट है, डैशबोर्ड और क्रिएटिंग सेल इनवॉइसेस एंड पेइंग डेटर है। ये मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इनको भी आप देखें सेज 50 को सीखने के लिए। इसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स जो है वो ज़ीरो अकाउंटिंग पे बना चुका हूँ, ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बना चुका हूँ। तो अगर आप ज़ीरो अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं तो आप वो वाले ट्यूटोरियल्स भी देखें ज़रूर। For now, thanks for watching my video friends. For now, Allah Hafiz.